बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एक वेरिएबल है और इसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करा है। जाहिर सी बात है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो इसे हम स्ट्रिंग ही कहेंगे। ठीक है। सवाल ये है कि यहाँ पर एक बार टेक्स्ट को प्रिंट करा गया है और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखिए कॉलन एक बार है, फिर दूसरी बार कॉलन है और फिर -2 है। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके डिटेल समझा। तो देखिए, कॉलन का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, और एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं है तो एंड पे ही एंड होगा। इट मीन्स कि इसमें -1 वाला जो होता है हर बार, वो नहीं किया जाएगा। मतलब सूरज तिवारी पूरा ही प्रिंट होने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे -2 का स्टेप लिया गया है। तो -2 का स्टेप लेने का मतलब आई से स्टार्ट होगा और -2 -1 -2, यानी आई के बाद ए, फिर -1 फिर -2, फिर आई आएगा, फिर -1 फिर -2, फिर जे आएगा, फिर -1 फिर -2, फिर आर आएगा, फिर -1 फिर -2, फिर ऐसा आएगा। ऐसे करके ये प्रिंट होगा। ठीक है। तो एक बार इसको चलाएंगे तो आउटपुट हमें पता चलेगा कि क्या आउटपुट है। ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट रह रहा है, कैसे आउटपुट आएगा, तो क्लियर हो जाएगा एक बार। ठीक है। तो इसको चलाते हैं तो आप देखें बिल्कुल वही चीज़ प्रिंट हो रही है। पहले आई, ठीक है, फिर ए, फिर आई, फिर जे, फिर आर, फिर एस। ठीक है। और बिल्कुल यही सीक्वेंस है। और इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे यहाँ पर अगर -1 हो जाए या -3 हो जाए, अब देखिए यहाँ पर मैं -3 करने वाला हूँ। ये यहाँ पर आए हम और यहाँ पे कर देते हैं -3। ये -3 हो गया। तो -3 होने की स्थिति में ये -1 से स्टार्ट करेगा। इट मीन्स कि आई, फिर 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, डब्लू आ जाएगा। सेकंड टाइम में डब्लू आ जाएगा, 1 2 3। थर्ड टाइम में फिर देखिए ऐसे करके 3 3 का गैप। ठीक है। तो आई के बाद डब्लू और डब्लू के बाद जे और फिर यू, 3 3 का 3 3 के सीक्वेंस पे ये आएगा। इस तरीके से काम करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।